सब लोग एक न्यू फोल्डर बना लें डेस्कटॉप पर। एक न्यू फोल्डर डेस्कटॉप में, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एक न्यू फोल्डर बूट स्टेप नाम से, एक न्यू फोल्डर डेस्कटॉप पर बूट स्टेप। वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। आ रही है सर। ठीक है, इसके अंदर बनेंगे दो फोल्डर, एक CSS और एक एक इमेज, एक इमेज। फोल्डर में न्यू इमेज डालनी है। हाँ, डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनेगा। सब लोग डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर सब बना लें बूट स्टेप नाम से। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बूट स्टेप, इसके अंदर बनेंगे दो फोल्डर, एक CSS और एक इमेज। CSS और इमेज बन गया सबका। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बूट स्टेप नाम से, उसके अंदर दो फोल्डर, एक CSS और एक इमेज, और VS कोड पर ओपन कर लें। डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर हो गया सबका इतना काम। डेस्कटॉप न्यू फोल्डर, डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर से बना लें। बन गया सर, बन गया। कर लिया। और उसके अंदर बनेंगे दो फोल्डर, एक CSS और एक इमेज बन गया सर वो भी। ना। उसको आप लोग क्या करो, VS कोड पे ओपन कर लो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और एक बना लो फाइल सब लोग a.html। कर लिया। हो गया सर। सिंटैक्स होगा HTML का।
चलो देखो, कर लिया इतना। अब देखो मैंने क्या करने वाला हूं, सिंपल से डिप बनाया, डिप के अंदर मैंने क्लास बनाई रो नाम की, ठीक है। और इसके अंदर एक डिप बनाया कॉल 6, ठीक है, कॉल 6 कॉल 6। अब देखो हम मेन चीज क्या सीखनी है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। तो ये इमेज ये ओपन हो जा भाई, क्यों परेशान कर रही है। आप सबको ये इमेज दिख रही है? दिख रही है सर। दिख रही है सबको? अब आपको इसमें क्या दिख रहा है? देखो मैं अगर आपसे बोलूं कि ये डिजाइन आपको HTML और CSS से बनानी है, तो पहली रो है ना, पहली रो, इसमें कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4, दूसरी में 3, तीसरी में 2, और लास्ट वाले में कितने हैं? 3 3 6 बॉक्स हैं, ठीक है। इतना डिजाइन आपको बनानी है खुद से पूरा ये। तो आप कितना टाइम ले लोगे बनाने में, ये बताओ, HTML और CSS से? बताओ। 20 मिनट। 15 10-15 मिनट चीज सर। सर, HTML CSS से ज्यादा टाइम लगेगा पर। हाँ भाई, HTML से कितना लग जाएगा? सर 30 मिनट से अप्रोक्स। लग जाएंगे ना, जाएंगे। यस सर। और रिस्पॉन्सिव बनेगा? नो सर। तो और ज्यादा टाइम लगेगा सर उसमें। क्योरी यूज करने पड़ेगी सर। हम्म। तो अगर मैं यही बोलूं कि यही मैं बूट स्टेप से 5 या 10 5 मिनट में कर लूंगा, तो 5 6 मिनट में, और रिस्पॉन्सिव बनेगा HTML CSS से बूट स्टेप का यूज करके, ये मुझे 5 से 10 मिनट बना देंगे, है ना। देखो कैसे। तो पहले मैं ये वाला पार्ट बनाता हूँ, कॉल 6 वाला। देखो बूट स्टेप है क्या, मैं ये भी समझा रहा हूँ अभी। तो मैंने क्या किया, एक रो नाम की क्लास बना दी। अब देखो मैं क्या करने वाला, आप देखना सिंपल सा। अरे सिर्फ समझा रहा हूँ। तो मैंने बनाई एक रो, कुछ मैं पहले से क्लास बना रहा हूँ इंडिविजुअल, है ना। डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दिया। फिर मैंने एक क्लास बनाई डॉट कॉल
6 cos 6 कर दी मैंने विड्थ 50%, ठीक है। और एक बनाई मैंने क्लास, जो अपने मन से मैं बना रहा हूँ क्लास, है ना, कॉल 12, कॉल मतलब कॉलम, है ना, जिसकी विड्थ मैंने कर दी 100%, ठीक है। ऐसी मैंने एक क्लास और बना दी बीजे DAN डेंजर नाम की। इसमें कर दी मैंने बैकग्राउंड रेड, ठीक है। और मैंने एक क्लास बना दी ऐसी BJ SUCCE सक्सेस। इसमें कर दी मैंने बैकग्राउंड ग्रीन, ठीक है। ये तो बना दी। अब देखो मैंने क्या किया, एक डिप बनाया, जब मैं ये वाला पार्ट बना रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट, ये 6 वाला, ठीक है। तो मैंने डिप बनाया रो नाम का, इसका काम क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स करना। फिर कॉल 6 क्या करेगा, 50% कर देगा, है ना, ये 50% हो जाएगा। और इसमें एक क्लास और जोड़ देता हूँ BJ डेंजर, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल मैं H1 लगाऊंगा, हेलो। और सेम इसमें कर देता हूँ BJ SUCC सक्सेस, और बंद कर दी डबल कोट के अंदर H1 में हेलो, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना तो। रन किया मैंने, उसका जूम कर देता हूँ, देखो बन गई सेम चीज, बन गई, है ना। अब देखो, अब मैंने फिर क्या किया, इसी रो को कॉपी कर दिया नीचे। मतलब एक रो है ना, आप इस रो को क्या मान के चलो, ये रो का काम क्या है, डिस्प्ले फ्लैग्स करना। आप इस रो को मान के चलो, ये विड्थ रो है 12, आप इस रो को 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो 6 मतलब कितना होगा 12, ठीक है। अब मैं दूसरे नाम का रो, अब इसमें मैं सिंपल क्या ले लेता हूं, सिंपल अकेला कॉल 12, ठीक है। देखो देखो दिख रहा है, फुल आ गया, फुल विड्थ। तो जो कॉल 6 का मतलब क्या हुआ, 50%। और कॉल 12 का मतलब क्या हुआ, सारे लोग बताएं, 100% हुआ नहीं हुआ। वॉइस नहीं आ रही क्या, अब आने लगी सर। देखो स्क्रीन दिख रही मेरी आप लोगों को, यस सर। ना। तो हमने क्या किया, देखो हमने पहले खुद से ऊपर कुछ क्लास बना दी सिंपल। रोज मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि बूट स्टेप है क्या। हमने कुछ क्लास बना दी रो डिस्प्ले फ्लैक्स नाम से। फिर एक क्लास बनाई मैंने कॉल 6 विड्थ 50% नाम से। एक कॉल 12 मैंने कर दिया 100%, ठीक है। अब ऐसी मैं एक क्लास और बना देता हूँ, कॉल 3। कॉल 3 मतलब 25%, है ना, समझ रहा है, 25%। तो अब यहाँ पे हम एक रो, रो में क्या लगा हुआ है, डिस्प्ले फ्लैक्स। हम एक रो को लेके, रो को अपन क्या लेके चलेंगे, जानते हो क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स और 12 लेके चलो। अब जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया रो के अंदर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना परसेंट हो गया, 25%, है ना। और फुल 100% कितने पे होगा, जब मैं इस कॉलम को 4 बार पेस्ट कर दूंगा, तो ये तो होगा। यस सर। देखो देखो बन गई डिजाइन, देखो बन गई डिजाइन वही सेम, है ना। अरे बस समझ में,
तो हमने क्या किया, आप इस रो को मान के चलो कि ये रो हमारा क्या काम कर रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स वाला काम। अगर मैं ये हटा दूंगा ये रो, देखो क्या होगा, फिर एक के नीचे एक आ जाएंगे, देखो आगे देखो एक के नीचे एक। तो ये रो क्या काम करता है, एक तरह का डिस्प्ले फ्लेक्स वाला काम कर रहा है। और इस रो को हम डिवाइड कर सकते हैं 12 पार्ट में कितने पार्ट में, 12 कॉलम में, है ना। अब जोड़ो 3 3 3 3 कितने हुए, कितने हुए, अब जोड़ लो, 12 हो गए, है ना। हो गए सर। और 25 25 25 25 कितने हुए, 100 हो गए। अगर मैं इसमें एक कॉल 3 हुई और जोड़ दूं ना, तो वो कहां जाके शिफ्ट हो जाएगा, नीचे। देखना अभी आप देखो नीचे चला जाएगा ये। अभी रिस्पॉन्स 3 3 6 3 9, हाँ नीचे देखो, ये वैसे नीचे आना चाहिए, है ना। जब बूट स्टेप पे काम करोगे ना, तो कितना हो गया, 3 3 6 3 9 3 12, बड़े बन गया। तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा जब बूट स्टेप पे काम करेंगे तब, है ना। तो देखो ये सारी क्या थी, ये हमने क्या यूज किया, ये सारी हमने बनी बनाई क्लास यूज कर ली। जब हमने क्लास खुद से बनाई, अब इन देखो इन क्लासों से क्या काम आसान हुआ हमारा, सब लोग, सीधा मैंने वो क्लास कॉल कर दी। हमने क्या किया, सीधा उठा के डायरेक्ट कॉल कर दिया सर। कॉल कर दिया ना, और हमारा काम आसान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ काम आसान हमारा। यही सेम काम कौन कर रहा है हमारा। अब देखो ये रिस्पॉन्सिव है क्या, अगर मैं चेक करूं तो देखो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव होता तो क्या होता, अगर मैं ये सब हटा दूं, देखो ये बंद करूं मैं, ये सब हटा दूं देखो अगर ये रिस्पॉन्सिव होता तो जो ग्रीन है ना, ग्रीन रेड के नीचे आ जाता। याद नहीं आ सबको उतना, जानते हो ना याद है सर। जी सबको। सर। अगर रिस्पॉन्सिव होता तो ग्रीन रेड के नीचे ग्रीन आ जाता, यस सर। है ना। लास्ट, बूट स्टेप की एक भी क्लास नहीं छोड़ना। हमारी बात समझ में बूट स्टेप की आप लोग एक भी क्लास नहीं छोड़ना गलती से भी, आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे हमारा क्या हुआ, ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, मीडिया कवरी यूज करते फिरेंगे इसके अंदर, है ना, है ना। तो अब यही सेम काम हम बूट स्टेप से कैसे करेंगे, आप देखो देखो इस समय हटा दिया, इतना मैंने कोड लिखा हुआ है, देखो अकेला इतना कोड, ठीक है। अब हम चलेंगे बूट स्टेप की वेबसाइट पर, ये न्यू टैब पे चलेंगे अपन, बूट स्टेप की वेबसाइट ओपन करेंगे गेट बूट स्टेप। देखो यहाँ पे आप नीचे आओगे ये लिख रहा है देखो, ये लिंक आप कॉपी कर दो, ये लिंक कॉपी कर लो। बूट स्टेप की वेबसाइट ओपन करना, गेट बूट स्टेप, नीचे आना, ये लिंक में कॉपी। देखो अभी आउटपुट क्या आ रहा है, देखो अभी मैं आउटपुट चेक करूंगा तो अब देखो कुछ भी नहीं आ रहा, देखो कुछ भी नहीं आ रहा, सब हट गया ना। अब देखना जैसे ही मैं बूट स्टेप की लिंक कॉल करूंगा इसके अंदर, देखो ये कॉल कर दिया, अब देखना आउटपुट, रिफ्रेश किया, देखो आ गया आउटपुट वही सेम, और कलर देखो कैसे आए हैं अब देखो क्यों, ये रो है ना बूट स्टेप के अंदर, इसमें क्या क्लास कॉल हो रही होगी, डिस्प्ले फ्लेक्स की। दिखाता हूँ, देखो मैं राइट क्लिक करके स्प्रेड करूंगा ना, बूट स्टेप क्या कर रहा है, बूट स्टेप हमें बनी बनाई क्लासें दे रहा है, हमारा काम आसान कर रहा है। देखो रो पे क्लिक किया, देखो जीरो है, देखो क्या लिखा है इसके अंदर, डिस्प्ले फ्लेक्स, दिखाने का, देखो डिस्प्ले फ्लेक्स रो पे, देखो हटा दिया तो एक नीचे आ गया, समझ आ रहा। और देखो हम लोग क्या करते थे, स्टार याद है, स्टार मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो करना पड़ता था, वो सारा काम खत्म हो गया। देखो अपने आप चिपक के दोनों साइड से आ रहे हैं, देखो ऊपर से आ रहे हैं, ये सारा काम खत्म कर दिया। और देखो कॉल 6 क्या कर रहा होगा, ये देखो कॉल 6, देखो
देखो बीजे डेंजर, देखो कलर आ रहा है बैकग्राउंड कलर वाला, पहले से इसकी क्लास बनी हुई है। देखो कॉल से कितना कर रहा है 50%, दिख रहा है आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले से हमारी क्लासें क्या है बूटस्ट्रैप का बनी हुई है। देखो ये लिंक है ना, ये लिंक अगर मैं कॉपी करूं इतना, और इतना नहीं, मैं सॉरी इतना, और जाके यहाँ पेस्ट कर दूं तो आप देखोगे इसमें CSS पूरी लगी हुई है पहले। देखो दिख रहा है, ये सारी चीजें पहले से कॉल है इसके अंदर, देख पा रहे हैं आप लोग, सारी कुछ पहले से कॉल है इसके अंदर। आई बात समझ में आप लोग को, समझ में आ रहा है ना। तो ये लिंक मैं आपको Yes, दे sir. रहा हूँ, ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, पहले इतना आप लोग चेक करें लगा के, चैट में लिंक भेज रहा हूँ, ले लो, इतना नोट कर है। बिल्कुल नया, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बूटस्ट्रैप बिल्कुल अलग है। अब हमने ये बनाया, ये रिस्पॉन्सिव है क्या नहीं, पहले एक चीज देखो, ये स्क्रॉल आ रहा है देखो इसमें, सब देखो, देखो आप सबके में भी स्क्रॉल आ रहा होगा, देखो आप सबके में भी स्क्रॉल आ रहा होगा। जी सर। यस सर, आ रहा है। आ रहा है सबके में स्क्रॉल। जी सर, आ रहा है सर। अब देखो क्या किया, अब देखो रो का काम क्या है, देखो ये रो है ना, देखो मैं रो पे जब क्लिक करता हूँ तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे कहीं लिखा है बिड्थ 100%, ये पूरी बिड्थ हमारी कितनी होती है 100% होती है। हमने कहीं यहाँ पे लेके चले कि कंटेनर कुछ लेके चले हैं, अपन जब भी काम करते थे तो क्या करते थे, बिड्थ 100% लेके चलते थे, उसको डिवाइड करते थे। हमने ऐसा कुछ यहाँ पे किया, सीधा हमने डिस्प्ले में क्या कर दिया, रो लगा दिया। रो क्या कर रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहा है, सिंपल सा रो है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, अब समझो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट क्या कह रही है, देखो देखो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आओगे नीचे, देखो ये लिखा है रीड द डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करोगे आप, तो देखो सबसे पहले बूटस्ट्रैप क्या कह रहा है, नीचे आप आओगे, देखो जो हम लोग यूज करते हैं ना मेटा, ये मेटा, देखो ये मेटा, ये मेटा दिख रहा ना, ये मेटा यूज करते हैं। तो इस मेटा में क्या कह रहा है, देखो इंक्लूड द मेटा, क्या कह रहा है, देखो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर इन मोबाइल डिवाइस। देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा है इसमें, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव मोबाइल डिवाइस, लिखा है आपके सामने, है यस सर। ना। तो समझ में आ गया, अगर मैं मेटा का यूज नहीं करूंगा तो ये हम जो बनाएंगे ना वो सही तरीके से रिस्पॉन्सिव नहीं बनेंगे, और ये हम बताएंगे भी कैसे, ठीक है तो मतलब मेटा का हमें यूज करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप साफ कह रहा है मुझसे, तो आप नीचे आओ, देखो जी हमने लिंक यूज कर लिया इस तरीके से। अब मैं एक पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने आपसे कहा कि हमने यहाँ पे देखो जी स्क्रॉल आ रहा है ना, स्क्रॉल ये कैसे जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ कंटेनर लिया, कुछ जमीन तो हमने ली नहीं, हमने सीधा रो ले लिया और कर दिया डिस्प्ले फ्लैक्स। अब भाई किसका डिस्प्ले फ्लैक्स करना है, हम पहले 100% करते हैं, फिर उसका डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, तो वो तो हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, कुछ क्लास बनाई नहीं। तो अब देखो बूटस्ट्रैप क्या कह रहा है, आप देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में आते हैं तो इसके अंदर एक होता है कंटेनर, देखो ये कंटेनर होता है, देखो ये कंटेनर पढ़ लो क्या कहता है कंटेनर, सब पढ़े कंटेनर का क्या करते हैं यहाँ पे। लिख लिया, पढ़ लिया, कंटेनर क्या पढ़ करता है, लिया सर। कंटेनर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, बूटस्ट्रैप कंटेन पैडिंग अलाइन सब खत्म कर देता है इसके अंदर। देखो जिसको आ रहा है ना इसको सब खत्म कर देगा। अब देखो नीचे कंटेनर में क्या है, देखो कंटेनर में नीचे आप आओगे, देखो कंटेनर क्या है, मैक्स पढ़ा था, मैक्स विड्थ है ना,
रिस्पॉन्सिव विपोर्ट, है ना। मैक्स क्या करता है, रिस्पॉन्सिव करता है ना वो। और एक होता है कंटेनर फ्लोड, मतलब अगर मैं फुल बिट्स लेके चलना है तो मैं किसका यूज करूंगा, कंटेनर फ्लोड। लिखा ना बिट 100%, है ना। तो मैं इसको कॉपी करूंगा ऐसे, कंटेनर फ्लोड, मतलब हमने अभी कुछ 100% वाला काम ही नहीं किया इसमें, है ना। मैं यहां पे आया, सिंपल टिप बनाया, एंटर दिया, बनाई क्लास कंटेनर फ्लोड नाम की। इसका मेन काम क्या है पता है, बिट 100%। पहले आप 100% करोगे तभी तो उसको फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे ना अपन। और फिर ये वाला कोड उठा के हमने इसमें डाल दिया, ये वाला, ये। तो अब ये कंटेनर फ्लोड में क्या हो रहा होगा, सब लोग जानते हो 100%। फिर रो में क्या हो रहा है, रो क्या कर रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स। अगर मैं देखो रो ना लगाऊं तो क्या होगा, देखो अब पहले देखो इतना इतना से क्या हो रहा है, देखो अब देखना, देखो पहले तो स्क्रॉल गायब हो गया नीचे से, है ना, गायब हो गया स्क्रॉल। अब देखो कि जो कंटेनर जो फ्लोड है ये क्या कर रहा होगा आपको, देखो तो दिख रहा है बिट 100%, है ना। देखो माल लेफ्ट राइट से ऑटो कर रहा है ना। और अगर मैं अभी रो हटा दूं तो क्या हट जाएगा आपका यहाँ से, देखो एक के नीचे एक आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाए देखो नीचे, आगे बात समझ में है? तो जब भी हम काम करेंगे कंटेनर फ्लोड का यूज करेंगे, है ना, फिर रो फिर कॉलम में यूज करेंगे। आई बात समझ में, जरा नोट करो। सर उसकी लेकिन बिड तो उसकी 100% थी, तो ये आधे पे कैसे रह गया सर फिर? नोट करो इतना सब लोग। हाँ बोलो बोलो। सर ये कह रहा था जो आपने जैसे फ्लैक्स हटा दिया तो उसकी बिड तो 100% थी, फिर वो आधे पे कैसे रह गई, 50% ही कैसे रह गई वो दोनों किसकी, की? जो आउटपुट निकला था ना नहीं दोनों की बिड। नहीं, देखो समझो कंटेनर फ्लोड क्या कर रहा है, कंटेनर काम क्या था, क्या लिखा है, बिड्थ 100%, 100% कर रहा है है। ना, यहाँ पे 100% था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसी 100% को क्या कर दिया, ये क्या है, कॉल कितना है, कॉल कितना है, 6 हाँ 50% है ना। 50%, तो हाँ आपने क्या 50% किया, आपने 100% को अंदर डिवाइड कर रखा है, किसके अच्छा अंदर, यहाँ पे डिवाइड, हाँ जी हाँ है जी, ना। भूल गया तो था। अब ये एक के नीचे एक आ रहा है, देखो आ रहा है, सर एक नीचे आ रहा है। सर इसमें ये क्लासेस जो है ये पहले से ही इनके नाम उसमें बने हुए होते हैं हाँ के हाँ अंदर। बने हुए हैं ना, बने हुए हैं ना, ये सब सब इसके अंदर बूट स्ट्रैप के अंदर बनी हुई है। ये तो मैंने अभी पहले सिखाया था कि जैसे अभी हम क्लास बना रहे हैं, बूट स्ट्रैप में बनी हुई क्लास से दे रहा है, हमको यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक के बगल में एक करना है इनको, तो या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ये हटाएं, है डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो, ना, डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स कर दो, ठीक है। देखो ठीक है, ऐसे कर लो, है ना। और नहीं तो सिंपल क्या करो, रॉ क्लास और लगानी पड़ी ना। सीधे रो लगा दो अपने आप, ऐसे। आगे बात समझ में, आ गई सर। नोट कर लो। चेक करें अब आप लोग, कर लिए चेक। हाँ सर अब वो स्क्रॉल हट गया सर, हट गया स्क्रॉल। वो ऑटोमेटिक।
हाँ, अब मेन पॉइंट ये आता है कि जो हमने ये किया है ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है ना। देखो अब मेन पॉइंट पे आते हैं अपन। देखो तो रिस्पॉन्स चेक कैसे अपन करेंगे। इस पे क्लिक करके, सबको याद है, इस पे क्लिक करेंगे और रिस्पॉन्सिव चेक करेंगे अपन। देखो ये रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं यहाँ पे आईफोन पे क्लिक करूँ 14 पे, तो आप बताएं कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। बताओ, बताएं रिस्पॉन्सिव है क्या। है सर, रेस्पॉन्सिव है सर ये तो। है, सोच लो। नहीं सर, नहीं है। बाकी मुझे तो नहीं लग रहा था रिस्पॉन्सिव है। अच्छा तो कैसे लग रहा था बताओ। अरे सर इसमें वो 250 भी थे, अब एक के नीचे एक नहीं आ रहा सर। हाँ, एक के नीचे एक नहीं आ रहा ना। ये तो डेस्कटॉप व्यू दिखा रहा है ना जी मुझे। सर। ये तो मैं जी डेस्कटॉप सर। व्यू हाँ दिखा रहा ना सब लोग। अगर मोबाइल भी होता तो रेड के नीचे ग्रीन आ जाता, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बूट। अब ये तो सिंपल डेस्कटॉप वाला भी बन गया, है ना। अब बूट स्टेप कह रहा है कि रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम मीडिया यूज करते थे। तो बूट स्टेप सिंपल कहता है कि आप, अब ये कॉलम है, ये कॉलम, ये रो गई, रो के ये कॉलम हो गए, है ना। अब यहाँ पे क्या लगा दो, एमडी लगा दो। एमडी मतलब मीडियम। आप सबको पता होगा कि 768 पिक्सल के बाद हमारा क्या होता है, मोबाइल व्यू कन्वर्ट होता नहीं होता। तो बूटस्ट्रैप ने क्लास बना दी एमडी। जैसे अब एमडी लगाओगे वैसे ही जो मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना, एमडी मतलब मीडियम। देखो मैं बताता हूँ, देखो देखो, अब देखना, अब आपको यहाँ में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आया, देखो देखो देखो, क्या पंगा हो गया इसमें। अब देखो सब लोग, रिफ्रेश हो गया। ये मैं छोटा कर रहा हूँ। देखो यही 768 से कम होगा ये तो मोबाइल में चला जाएगा। देखो ये देखना, 768 से कम होती कम। देखो आगे मोबाइल में, देखो ये आगे मोबाइल पे आप लोग लिखो उसको। करके देखा आप लोगों ने। हाँ सर हो गया। कन्वर्ट हो गया मोबाइल में। हाँ हो गया सर, एक के ऊपर नीचे हो गया सर। बाकी और लोगों का कर लिया सबने, चेक कर लिया बोलो भाई। जी सर, जी सर। अब देखो तो समझ में आ गया। अब देखना, अब जैसे ही मैं ये हटा देता हूँ, ये हटा दिया ना। अब देखो क्या होगा, रिफ्रेश किया, देखो बिगड़ गया मोबाइल भी। देखो बिगड़ गया, पूरा बिगड़ गया। तो बूट सिस्टम ने क्या बोला कि आप मेटा का यूज नहीं करोगे ना, ये बी पोर्ट का,
तो क्या होगा, आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी मोबाइल पर। देखो अब सही होगी अपने आप। पॉइंट समझ में आ रहा है। और एक रो, आप एक रो को अब देखो, आप अब इसमें मैं दूसरी रो जोड़ता हूँ, देखना मैं जोड़ता हूँ इसी में। देखो नीचे अपने आप आ गई, आज नहीं आ गई। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, एक रो कितनी लेके चलेंगे, हमेशा 12। आप एक रो को 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आप इस रो को कितने में डिवाइड कर सकते हो, 12 पार्ट में। अब जैसे मैं ये कॉपी किया, बहुत सिंपल है, बस छुट्टी नहीं करनी है। जिसने बूटस्ट्रैप को इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, अगर आपने छुट्टियां करी तो सब ऊपर से चला गया आपके, ठीक है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बूटस्ट्रैप में तो प्रॉपर क्लास लेनी पड़ेगी आप लोगों को। देखो और एक वो कलर होता है। अब देखो 4 वो कितना हो गया, जोड़ लो, 12 हो गया। जी सर। DER के डार्क, ये बूटस्ट्रैप कलर है, ये LIGST लाइट। देखो आ गया जी। और देखो रिस्पॉन्सिव भी है। देखो अब सोचो, और आज की क्लास आप नहीं लेते तो क्या होता।